और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा। हमारी देह का नाम पड़ता है क्या? हमारी देह का नाम पड़ता है। और जो आत्माओं का बाप है उसको अपनी देह नहीं है, वो विदेही है हमेशा, इसलिए उसकी आत्मा का नाम है शिव। हमारी आत्मा का नाम शिव नहीं है, तो माने कल्याणकारी। हम आज कल्याण करते हैं और कल कोई का कल्याण कर देते, दूसरों का छोड़ो अपना ही कल्याण कर लेते। तो हमारी सबकी आत्मा शिव नहीं कही जा सकती। हाँ, उस ज्योति बिंदु आत्मा शिव के हम बच्चे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्याणकारी हैं। बिंदु इन आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन इन आंखों में उस ज्योति बिंदु की रोशनी तो दिखाई देती है। आदमी शरीर छोड़ देता है तो आंखें बटन जैसी हो जाती हैं, आंखों में रोशनी रहती है? नहीं रहती। तो हम आत्माएं रोशनी स्वरूप तो हैं, जिनकी रोशनी इन आंखों से निकल रही है, लेकिन वो इतनी सूक्ष्म है कि इन आंखों से वो देखने में आती नहीं है कि वो रोशनी कहाँ से और कैसे निकल गई। मनुष्य शरीर छोड़ता है तो वैज्ञानिकों ने भी बहुत प्रयोग करके देखे कि आत्मा कैसे निकल जाती है। मरते हुए आदमी को शीशे के कमरे में बंद कर दिया, शीशा का तो बनाया, उसमें बंद कर दिया, आत्मा निकल गई और शीशा फट गया। इतनी छोटी सी आत्मा में इतनी ताकत। हाँ, जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी उसमें ताकत भी ज्यादा होती है। एटम कितना छोटा होता है, यंत्रों से एटम को देखा जाता है, जिससे एटम बम बनते हैं। कितनी ताकत होती है, वो तो फिर भी यंत्रों से देखा जाता है, लेकिन आत्मा को तो यंत्रों से भी देख नहीं सकते। इतनी सूक्ष्म आत्मा, और वो भी नंबरवार हैं। क्या एक आत्मा की पावर न मिले दूसरी आत्मा से? जैसे छोटी बड़ी बैटरीज होती है ना, गाड़ियों में बैटरी होती है छोटी छोटी, कोई में कम पावर कोई में ज्यादा पावर। तो ऐसे ही ये ज्योति बिंदु आत्माएं, इनमें नंबरवार पावर भरी रहने की अपनी अपनी शक्ति है। सबसे ज्यादा पावरफुल आत्मा है सुप्रीम सोल शिव की, परंतु वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है, इसलिए गर्भ से जन्म नहीं लेती। अगर वो भी गर्भ से जन्म लेने लगे तो हम जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं उनको छुड़ाने वाला कोई भी नहीं। वो सुप्रीम सोल शिव है, इसलिए विदेही कहा जाता है, माने देह के विपरीत है। हम आत्माएं देह के विपरीत नहीं है, हम तो देह के अनुकूल भी हो जाते हैं और हैं भी। अभी हमको कोई कहे कि हम विदेही हैं कि देही हैं, अभी तो हम देही हैं, हमारी बुद्धि देह में धरी रहती है, देहधारी हैं, घड़ी घड़ी देह में बुद्धि जाती है, अपनी देह में बुद्धि जाती है, दूसरों की देह में बुद्धि जाती है, देह के पदार्थों में बुद्धि जाती है। लेकिन वो सुप्रीम सोल बाप
इस सृष्टि पर आता भी है। जैसे हम आत्मा इस सृष्टि पर आकर के 84 के चक्र में अपना पार्ट बजाती है, वो भी आता है, देहधारियों में प्रवेश भी करता है, बल खास करके मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। उसके बावजूद भी उसको देह का आकर्षण नहीं होता, देह के प्रति अटैचमेंट लगाव नहीं होता, और हमको देह के प्रति लगाव हो जाता है। वो भी लगाव नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रैक्टिस करने से टूट सकता है, सबका एक जैसा नहीं टूटता है। इतनी बड़ी विश्व में मनुष्य आत्मा की कैटेगरी की आत्माएं कितनी 500-700 करोड़। जैसे बीज होते हैं ना, तो जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष या पौधा पैदा होगा। ऐसे थोड़े ही कि बीज होगा गेहूं का और पौधा पैदा हो जाएगा मटर का, चने का, नहीं। तो हमारी आत्मा भी मनुष्य आत्मा है। मनुष्य आत्मा जब भी जन्म लेगी तो मनुष्य का ही जन्म लेगी। अब शास्त्रों में लिख रखा है कि मनुष्य आत्मा तो 84 लाख योनियों में जाती है। 84 लाख योनियों में अगर आत्मा जाती है, और बहुत सी आत्माएं बच्चे के रूप में जन्म लेती हैं, तो अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत भी बताती हुई देखी गई है। लेकिन कोई बच्चे ने ये बताया कि हम पूर्व जन्म में कीड़े मकोड़े पशु पक्षी थे, कोई नहीं बताया। इससे क्या साबित हुआ कि कोई भी मनुष्य आत्मा दूसरी योनियों में जाती ही नहीं, और जाने का कोई कारण भी तो चाहिए। कारण तो वो ये बता देते हैं कि कोई पाप कर्म करता है तो उस पाप कर्म की भोगने के लिए 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। तो 84 लाख योनियों में जाता है, 84 लाख योनियों में जाता है। कारण क्या है, क्यों जाएगा? क्या मनुष्य योनि में रह करके पाप कर्म नहीं भोगे जा सकते? मनुष्य योनि में तो और ही ज्यादा इंद्रियां हैं, और जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं उनमें इतनी इंद्रियां नहीं होती हैं। सांप है, सांप को कान देखे दिखाई नहीं पड़ते, हाथ हैं पांव हैं दिखाई नहीं पड़ते। तो उनमें इंद्रियां कम हैं, तो उनके सुख दुख भी कम हो जाते हैं। और मनुष्य के इंद्रियां हैं पूरी, इसलिए उनके सुख दुख भी जास्ती हो जाते हैं। इंद्रियों से सुख भी भोगा जाता है और इंद्रियों से दुख भी भोगा जाता है। कोई आत्मा कितनी दुखी हो जाती है, उनमें मूल कारण क्या है? जानवरों को, बैल को, भैंस को, गाय को डंडा मार दो, जिस समय डंडा लगेगा उसी समय फील होगा। बाद में जिंदगी भर उसे याद नहीं रहेगा। और मनुष्य को डंडा तो छोड़ो, कोई कड़ी बात कह दो तो जिंदगी भर याद रखेगा। इससे साबित हुआ कि 11वीं इंद्रिय जो मन है, जो अति सूक्ष्म है, आत्मा की ही शक्ति है। वो मन जितना आत्मा का सशक्त होगा उतना ही वो सुख दुख जास्ती भोगता है। अब वो मन परमात्मा में होता है कि नहीं, परम पिता में? जिसको मन होगा वो मनन करेगा, चिंतन करेगा। जिसको मन नहीं होगा वो मनन चिंतन मंथन
नहीं करेगा, और ठीक भी है। जिसका जन्म मरण होता है वो मनन चिंतन मंथन भी करे। जिसका जन्म मरण होता ही नहीं उसको मनन चिंतन मंथन करने की दरकार ही नहीं। वो तो असोचता है, क्या अभोक्ता है, न सुख भोगता है न दुख भोगता है। तो वो सुप्रीम सोल शिव, जिसकी आत्मा का नाम ही शिव है, बिंदु का नाम शिव है, उस ज्योति बिंदु का बड़ा आकार मनुष्यों ने बनाया, ऋषियों मुनियों ने, पूजा करने की सुविधा के लिए। कि बिंदी का तो पता ही नहीं चलेगा, जल चढ़ाएंगे तो पता नहीं कहाँ लुढ़क जाए। तो बिंदु का बड़ा आकार बनाया शिवलिंग, और शिवलिंग को मंदिरों में रख दिया पूजा करने के लिए। बड़े आकार की पूजा की जा सकती है और छोटे आकार की तो पूजा हो ही नहीं सकती। तो दो रूप हुए, एक तो बनाया हुआ बड़ा आकार जिसे लिंग कहा जाता है,